हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो है क्लासेस है। आज की जो हमारी क्लास है नर्सिंग एप्टीट्यूड की, जिसमें हम देखेंगे आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स को, साथ ही साथ हम उनके टॉपिक्स के ही साथ साथ हम क्या करेंगे, उनके एमसीक्यू को भी करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले अगर डेफिनेशन पढ़ा तो फिर हम डेफिनेशन से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आज हम पढ़ने वाले हैं और अपने क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो वीडियो में सबसे पहले जो है वो हमारा जो टॉपिक है वो है आपका डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। ठीक है, हमारा जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का पहला जो टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वह है आपके नर्सिंग की डेफिनेशन से। ठीक है, नर्सिंग की डेफिनेशन यानी कि नर्सिंग की परिभाषा क्या होती है, इससे आपके सवाल आते हैं। ठीक है, आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में। ठीक, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के डेफिनेशन यानी कि नर्सिंग की डेफिनेशन को अब देख लेते हैं। तो नर्सिंग की डेफिनेशन को सबसे पहले हम इंग्लिश में देखते हैं कि नर्सिंग इज़ अ प्रोफेशन focused on caring for individual families and communities to promote health, prevent illness, and provide holistic care to the sick and injured। ठीक है, यानी कि नर्सिंग एक ऐसा पेशा, प्रोफेशन यानी कि पेशा है जो व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों की देखभाल पर केंद्रित है। यानी कि इसमें क्या होता है, आपके चाहे फैमिली हो या आपके आसपास के लोग हों, कम्युनिटी मतलब आपके आसपास की जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं वो हों, या फिर आप खुद हो, इंडिविजुअल मतलब या तो फिर आप खुद हो, इनकी क्या की जाती है, केयर की जाती है, यानी देखभाल की जाती है कि उन्हें कोई बीमारी ना हो। अगर कोई बीमारी हो तो उसे जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। ठीक है, ताकि उनकी जो हेल्थ है उसे क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही साथ वो ज़्यादा दिनों तक क्या करे, अपनी अच्छी लाइफ को जी सके। ठीक है, और किसी भी बीमारी या फिर घायल व्यक्ति को जो है उसकी पूरी देखभाल की सेवा प्रदान की जा सके। यानी अगर कोई गलती से, पहले तो ये कोशिश करेंगे कोई भी जो पेशेंट है या कोई भी पर्सन जो है वो आपका बीमार ना हो। ठीक है, लेकिन अगर वो किसी भी वजह से बीमार हो जाता है तो क्या करेंगे, उसकी केयर करेंगे जिससे कि वो अच्छे से और जल्दी से क्या हो, ठीक हो जाए। ठीक है, यही आपका आता है नर्सिंग के डेफिनेशन में। ठीक है, नर्सिंग एक ऐसा ही पेशा है जिसमें ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होती है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आपके इसी डेफिनेशन से एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ये है कि नर्सिंग इज़ डिफाइंड एज, यानी नर्सिंग को सबसे अच्छे कैसे परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है ओनली गिविंग मेडिसिन, यानी केवल दवा देना, या फिर केयरिंग ऑफ सिक एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, यानी रोगी की देखभाल और स्वास्थ्य संवर्धन, या फिर ओनली असिस्टिंग डॉक्टर, यानी केवल डॉक्टर की सहायता करना, या फिर डूइंग हॉस्पिटल मैनेजमेंट, यानी हॉस्पिटल यानी अस्पताल का प्रबंधन करना। तो आपका जो नर्सिंग होता है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो कि नर्स का क्या रोल होता है आपके हॉस्पिटल में। ठीक है, तो आपके जो नर्स होती हैं उनका जो रोल होता है वो क्या होता है, रोगी की देखभाल करना और उनकी हेल्थ को प्रमोट करना, यानी उनकी जो हेल्थ है उसे प्रमोट करने का मतलब बढ़ावा देना कि वो जल्दी बीमार ना पड़ें, वो कैसे बीमारियों से बच सकते हैं, कैसे नहीं बच सकते हैं, क्या करने पे वो बीमार हो जाएंगे, क्या करने से वो उस बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केयरिंग ऑफ सिक एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नर्सिंग इज अ, यानी नर्सिंग एक है क्या, साइंस एंड आर्ट यानी विज्ञान और कला, या फिर ओनली साइंस यानी केवल विज्ञान, या फिर ओनली आर्ट यानी केवल कला है, या फिर बिजनेस यानी व्यवसाय है। ठीक है, तो आपका जो है नर्सिंग क्या है, आपका नर्सिंग एक साइंस एंड आर्ट है, यानी विज्ञान है और कला है। ठीक है, विज्ञान कैसे, देखिए विज्ञान है कि इसमें क्या करते हैं, हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब कला आर्ट क्या है, देखिए आर्ट से मतलब आपका ड्राइंग बनाना नहीं है। देखिए आर्ट का मतलब है कि आप किसी चीज़ को या किसी प्रोसीजर को कैसे कर रहे हैं, वो क्या है, एक तरह से आपकी कला ही है। ठीक है, जैसे कैनुला किसी को लगाना है, ठीक है, आपकी ये कला है कि आप उसे कितने अच्छे से उस कैनुले को लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक तरह से आर्ट है। ठीक, और आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, आपका एक तरह से साइंस है। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा साइंस एंड आर्ट। नर्सिंग क्या है, आपका एक साइंस है और साथ ही साथ आर्ट है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द मेन फोकस ऑफ नर्सिंग इज, यानी कि नर्सिंग का मेन फोकस जो है किस चीज़ पर होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है। डिजीज ओनली, यानी केवल रोग, रोग पे मेन फोकस होता है नर्सिंग का, या फिर पेशेंट एज होल, यानी कि रोगी को संपूर्ण रूप से देखना। ठीक है, यानी पूरी तरह से पेशेंट को देखना, या फिर हॉस्पिटल प्रॉफिट, यानी कि अस्पताल का लाभ कराना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमवा सके इसलिए, या फिर मेडिसिन प्रिपरेशन यानी कि दवा तैयार करना। तो आपकी जो नर्सिंग होती है उसका मेन फोकस किस चीज़ पे होता है आपका, ये बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो आपका देखिए डिजीज़ ओनली,
ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है कि डिजीज़ ओनली पे नर्सिंग का फोकस नहीं होता। हॉस्पिटल का प्रॉफ़िट कराना भी एक रोल ऑफ नर्स नहीं होता है कि आप जो है नर्स बन गए तो आप हॉस्पिटल का प्रॉफ़िट कराएँगे, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है? तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है। और आपका जो चौथा ऑप्शन था मेडिसिन प्रिपरेशन करना यानी कि हमेशा दवा को ही प्रिपेयर करना, तो ये भी आपके नर्सिंग का काम नहीं होता है, ठीक है? तो नर्सिंग का जो काम होता है वो होता है आपका पेशेंट एज़ होल यानी कि रोगी को संपूर्ण रूप से देखना, ठीक है? यानी कि कोई अगर पर्सन है तो उसे पूरी तरह से ठीक करना ही क्या करता है आपका नर्सिंग का मेन फोकस होता है कि उसे पूरी तरह से अपनी पुरानी स्थिति यानी कि अच्छी कंडीशन में कैसे वापस में लाया जा सके, ठीक है? ये नर्सिंग का क्या होता है मेन फोकस होता है, ठीक है? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नर्सिंग इज प्राइमरली कंसर्न विथ यानी नर्सिंग मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पेशेंट केयर यानी रोगी की देखभाल से, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन यानी कि अस्पताल के निर्माण से, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानूनी व्यवस्था से, या फिर अकाउंटिंग यानी लेखा जोखा से, ठीक है? तो आपकी जो नर्सिंग होती है वो किससे संबंधित है? पेशेंट की देखभाल से, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन यानी कि अस्पताल के निर्माण, कानूनी व्यवस्था, या फिर लेखा जोखा। तो अस्पताल निर्माण, कानूनी व्यवस्था और लेखा जोखा इन तीनों का जो है आपके नर्सिंग से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पेशेंट केयर यानी कि रोगी की देखभाल करना, ठीक है? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नर्सिंग डील विथ यानी कि नर्सिंग जो है किससे डील करती है, किससे संबंधित होती है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल केयर यानी कि किसी भी पर्सन की फिजिकल यानी मानसिक रूप से, फिर मेंटल यानी कि आपका सॉरी मेंटल यानी मानसिक रूप से, फिजिकल यानी शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, या फिर आध्यात्मिक रूप से उसकी देखभाल करना, ये नर्सिंग से संबंधित है। या फिर ओनली बॉडी केयर यानी किसी पेशेंट आया है तो उसकी सिर्फ शरीर की देखभाल करना ही आपका नर्सिंग से संबंधित है। या फिर ओनली ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अगर कोई पेशेंट आए तो उसे सिर्फ दवा देना ही क्या आपके नर्सिंग का काम है। या फिर ओनली लेबोरेटरी वर्क यानी कि लैब के कार्यों को करना ही आपके सिर्फ नर्सिंग का काम है, ठीक है? तो आपका जो नर्सिंग डील करती है वो करती है किसी भी पेशेंट, किसी भी इंडिविजुअल यानी अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, तो उसके फिजिकल यानी उसके शारीरिक, उसके मानसिक, उसके सामाजिक और उसके आध्यात्मिक केयर यानी कि देखभाल से, ठीक है? इन सारी चीज़ों से जो है आपकी नर्सिंग डील करती है यानी संबंधित है, ठीक है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि एम ऑफ नर्सिंग यानी कि हमारे नर्सिंग का एम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है नर्सिंग का, ठीक है? नर्सिंग का क्या उद्देश्य होता है इसको अब हम देखेंगे, ठीक है? तो नर्सिंग जो है पहला उद्देश्य होता है उसका प्रमोट हेल्थ यानी हेल्थ को बढ़ावा देना कि जल्दी कोई पर्सन जो है बीमार ना हो, ठीक है? ये कहलाता है आपका स्वास्थ्य को बढ़ावा देना जिसे हिंदी में बोलते हैं, यानी कि स्वास्थ्य को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ठीक रखा जा सके, कम बीमार हुआ जा सके, ये सब किस में आता है आपका प्रमोशन ऑफ हेल्थ में यानी स्वास्थ्य को बढ़ावा देना जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है? दूसरा नर्सिंग का एम होता है यानी कि उद्देश्य होता है आपका प्रिवेंट डिजीज़ यानी कि किसी भी डिजीज़ से रोगी की रोकथाम करना, उसे बचाना कि उसे वो बीमारी ना हो, ठीक है? तीसरा आपका नर्सिंग का एम होता है रिस्टोर हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य को पुनः स्थापित करना, यानी कि अगर कोई पेशेंट है, कोई पर्सन है, वो किसी वजह से बीमार हो जाता है तो उसको वापस से उसकी पुरानी स्थिति में, सही स्थिति में लाना, ये क्या कहलाता है आपका एम होता है आपके नर्सिंग का, ठीक है? नेक्स्ट है आपका रिलीव सफरिंग यानी कि अगर वो किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है, जैसे सर्दी जुकाम से सफ़र कर रहा है या किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है तो उसके कष्ट को जो है कम करना, ठीक है? उसके कष्ट को क्या करना, कम करना। जैसे उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो दर्द की दवा दी जाती है डाइक्लो वगैरह, ठीक है? जिससे कि उसका जो पेन है वो कम हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पे रिलीव सफरिंग यानी कि अगर उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसे दर्द की दवा देना जिसकी वजह से उसका क्या हो, दर्द जो है कम हो जाए, ठीक है? नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है उसे पुनः अवस्था में लाना, यानी कि बीमारी से पहले वो जितना स्वस्थ था उतना ही उसको स्वस्थ रखना या फिर उसको उस अवस्था में लाने का प्रयास करना, वो कहलाता है आपका रिहैबिलिटेशन, ठीक है? नेक्स्ट आपका जो है वो है आपके क्वेश्चंस, ठीक है? अब आपके एम से क्वेश्चन है। पहला ये है कि वन ऑफ द मेन एम ऑफ नर्सिंग इज यानी कि नर्सिंग का जो है मेन एम क्या होता है, प्रमोट हेल्थ यानी स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, या फिर टू बिल्ड हॉस्पिटल यानी अस्पताल बनाना, या फिर टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ बनाना, ठीक है? तो आपका जो मेन एम होता है आपके नर्सिंग का वो होता है टू प्रमोट हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ठीक है? ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नर्सिंग एम टू यानी नर्सिंग का उद्देश्य है
नर्सिंग का क्या उद्देश्य है अब आपको बताना है। प्रिवेंट डिजीज यानी कि किसी बीमारी की रोकथाम करना, या फिर अर्न प्रॉफिट यानी लाभ कमाना, या फिर मेक न्यू मशीन यानी नई मशीनें बनाना, या फिर कंडक्ट सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा करना। तो नर्सिंग का एम क्या होता है? तो अभी आपने जब नर्सिंग के एम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज यानी रोग की जो है रोकथाम करना, ये आपका क्या होता है, एम होता है आपके नर्सिंग का। बाकी ये तीनों जो है एम नहीं है आपके नर्सिंग का। ठीक, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नर्सिंग इंक्लूड विच एम, यानी कि नर्सिंग जो है इनमें से किस एम को जो है इंक्लूड, यानी कि उसके अंदर कौन सा उद्देश्य जो है इसमें से शामिल है। रिलीव सफरिंग यानी कष्ट कम करना, बिल्ड क्लिनिक यानी क्लिनिक बनाना, या फिर टीच इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियरिंग पढ़ाना, या फिर लेबोरेटरी बिजनेस यानी लैब का व्यवसाय करना। तो आपका जो नर्सिंग होता है उसके एम में इसमें से क्या आता है, कौन सा ऑप्शन जो है उसके एम में आता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रिलीव सफरिंग यानी कष्ट को कम करना। कोई पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा कष्ट में है तो उसके कष्ट को कम करना ही क्या होता है, आपका एम होता है, मेन उद्देश्य होता है आपके नर्सिंग का। ठीक है, बाकी ये तीनों क्लिनिक बनाना, टीच इंजीनियरिंग और लेबोरेटरी बिजनेस, ये तीनों ही जो है आपके रॉन्ग आंसर हैं। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहैबिलिटेशन ऑफ पेशेंट इज, यानी कि रोगी का पुनर्वास किसका हिस्सा है। एम ऑफ नर्सिंग यानी नर्सिंग का उद्देश्य है, या फिर बिजनेस ऑफ हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल का व्यवसाय है रिहैबिलिटेशन करना पेशेंट का, या फिर फार्मेसी ड्यूटी है यानी फार्मेसी की ड्यूटी है, फार्मेसी जो करते हैं उनकी ड्यूटी है आपका रिहैबिलिटेशन करना, या फिर गवर्नमेंट ड्यूटी यानी सरकारी कार्य है आपका रिहैबिलिटेशन करना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एम ऑफ नर्सिंग, यानी कि ये जो है आपका एम है, यानी कि नर्सिंग का क्या है, उद्देश्य है रिहैबिलिटेशन करना किसी पेशेंट का क्या है, आपके नर्सिंग का उद्देश्य है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका रीस्टोरिंग हेल्थ इज, यानी कि स्वास्थ्य को पुनः स्थापित करना क्या है, यानी कि रीस्टोर यानी कि हेल्थ को रीस्टोर करना आपका क्या है, एम है नर्सिंग का, या फिर ड्यूटी ऑफ इंजीनियर यानी इंजीनियर्स का कार्य है, या फिर वर्क ऑफ टीचर यानी शिक्षक का कार्य है, या फिर वर्क ऑफ पुलिस यानी पुलिस का कार्य है। तो आपकी हेल्थ को पुनः जो है स्थापित करना किसका उद्देश्य है या फिर किसका कार्य है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एम ऑफ नर्सिंग, ये क्या है, आपके नर्सिंग का उद्देश्य है। ठीक है, रिस्टोर करना किसी भी पर्सन की हेल्थ को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो होता है आपका फंक्शन ऑफ नर्सिंग, यानी कि आपका जो नर्सिंग होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देख लेते हैं उनके फंक्शन को। पहला है आपका डायरेक्ट पेशेंट केयर, यानी कि पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना हाइजीन, कंफर्ट, मेडिकेशन और प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है, यानी सीधे रोगी की देखभाल करना। कैसे देखभाल होगी अब, स्वच्छता, पहले क्या हाइजीन मतलब क्या हो गया, स्वच्छता रखना। ठीक है, कंफर्ट यानी पेशेंट को आराम महसूस हो। ठीक है, फिर क्या करना, पेशेंट को दवाएं देना जिसकी वजह से अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी डिजीज की वजह से तो वो प्रॉब्लम उसकी ठीक हो सके। साथ ही साथ प्रक्रियाएं यानी कि प्रोसीजर्स में मतलब मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को 5 दिन तक आपका क्या लगना है, इंजेक्शन लगना है, वो भी आईवी। तो आपका आईवी इंजेक्शन जो होता है वो वेन में लगता है। ठीक है, तो अब पेशेंट क्या करता है, पेशेंट को जो है कैनुला भी लगाया जा सकता है जिससे कि वो जो है ईजिली जो है 4 से 5 दिन तक जो है दवाओं को ले सके। ठीक है, वरना बार बार जो है उसके हाथ में क्या करनी पड़ेगी, आपको नीडल प्रिक करनी पड़ेगी। अगर आप कैनुला लगा देंगे तो आपका 2 दिन जो है, 1 से 2 दिन जो है आप उसको आराम से मेडिकेशन कर पाएंगे। ठीक है, जब तक कैनुला ब्लॉक नहीं हो जाता है। ठीक है, दूसरा आपका फंक्शन है हेल्थ एजुकेशन, यानी कि टीचिंग पेशेंट एंड फैमिली। यानी कि हेल्थ एजुकेशन का मतलब होता है कि कोई जो पेशेंट है उसको बताना कि उसके जो डिजीज़ है उसके लिए कौन सी चीज़ें खाना अच्छा रहेगा, या फिर उस डिजीज़ में कौन सी चीज़ें खाना जो है अवॉइड करना है। ठीक है, जैसे शुगर है तो उसको क्या करना है, शुगर वाली चीज़ें यानी कि जो मीठी चीज़ें हैं उसको अवॉइड करनी है। ठीक है, जिससे कि वजह से उसका क्या होगा, शुगर लेवल ना बढ़े। अगर वो क्या करेगा, शुगर कंजप्शन ज़्यादा करेगा तो उसको क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, और उससे आगे चल के क्या होगी, बहुत सारी जो है प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हेल्थ एजुकेशन देखना है कि अगर उसे डायबिटीज़ है तो उसे क्या करना है, उसको शुगर लेवल नहीं बढ़ाना है अपने शरीर का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से हेल्थ एजुकेशन हो गया। और अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसे मना करना है कि स्मोकिंग वगैरह ना करे। अल्कोहल अगर दिख रहा है तो अल्कोहल और स्मोकिंग वगैरह ना करे, वरना उसको क्या होगा, लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है और फिर उसके लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी जो है हेल्थ एजुकेशन देना कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ऐसी
आगे चल के बीमारी देखने को मिल सकती है, या फिर आप ऐसे करेंगे तो आप जो है जल्दी ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका रिहैबिलिटेशन, यानी हेल्पिंग पेशेंट रिटर्न टू द नॉर्मल लाइफ, यानी कि पुनर्वास। रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वास, यानी रोगी को सामान्य जीवन में वापस लाना। ठीक है, यानी कि अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई पेशेंट है, चल रहा था और उसका रास्ते पे एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे आरटीए बोलते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, हॉस्पिटल में। ठीक है, आरटीए का मतलब होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। मान लीजिए उस पर्सन का क्या हो जाता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट में क्या होता है, इस पर्सन का क्या होता है, पैर जो है टूट जाता है। ठीक है, अब पैर टूट जाता है तो क्या करेगा, ये खुद से तो चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, हम इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। ठीक है, हॉस्पिटल ले जाने के बाद क्या करेंगे, डॉक्टर इनकी दवा करेंगे, यहाँ पे प्लास्टर वगैरह लगाएंगे। ठीक है, फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा, इनका ये जो पैर टूटा हुआ था वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, जिसके बाद जो है ये वापस से अपना चल फिर पाएंगे, अपने काम को कर पाएंगे। तो ये क्या हुआ, एक तरह से रिहैबिलिटेशन हुआ, कि जो पेशेंट अपने पुरानी कंडीशन में था, उसके बाद उसे कोई प्रॉब्लम हुई या फिर कोई डिजीज हुई, उसके बाद से उसे फिर वही पुरानी अवस्था में ले जाना है। ठीक है, जो उसके लिए सही थी, जिसमें वो अच्छे से अपने कार्य को कर पा रहा था। ठीक है, तो यही कहलाता है आपका रिहैबिलिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एडवोकेसी। एडवोकेसी मतलब होता है प्रोटेक्ट पेशेंट राइट्स, यानी कि अधिकारों की रक्षा, रोगी के अधिकार की रक्षा करना। देखिए, आपका जो पेशेंट है उसके कई राइट्स होते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, उसका ये अधिकार होता है कि अगर वो चाहे तो मेडिकेशन लगवाए, वो चाहे तो मेडिकेशन मना कर दे, वो चाहे तो प्रोसीजर अपने ऊपर करवाए, वो चाहे तो मना कर दे। तो अगर पेशेंट अपने ऊपर कोई चीज़ मना कर रहा है तो आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है, साथ ही साथ उसके राइट्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करना है। एडवोकेसी का मतलब होता है उसके राइट को प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि अगर पेशेंट डिनाई कर रहा है, उसे मेडिकेशन नहीं लगवानी है, तो आप ज़बरदस्ती क्या कर रहे हैं, उसको जो है मेडिकेशन लगा दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। उसके राइट का जो है, उसने जो अपना निर्णय लिया उसका सम्मान करना है, और उसे एक बार बताना है कि आपको ये ज़रूरी है, आप इसे लगवा लीजिए। अगर वो फिर भी डिनाई करता है तो फिर उसको उसी हालत में छोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फंक्शन आपके नर्सिंग का, रिसर्च एंड लीडरशिप में। ठीक है, रिसर्च मानी किसी चीज़ की खोज में आपके नर्सिंग का एक बहुत बड़ा जो है रोल होता है। साथ ही साथ लीडरशिप में भी आपका बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पे आप देख लेते हैं लिखा क्या है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मतलब किसी एविडेंस के बेस पे क्या करना, प्रैक्टिस करना है। यानी कि अनुशासन और नेतृत्व में क्या आता है, प्रमाण आधारित अभ्यास आता है, जो कि हम क्या करते हैं, पहले जैसे मान लेते हैं, आप क्या करेंगे, पहले आपने क्या करेंगे, कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में उन वहाँ पे प्रोसीजर को सीखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आप जाएंगे हॉस्पिटल में और उन प्रोसीजर को करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, आप एक एविडेंस बेस्ड क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आगे चल लेते हैं, अब इनके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं अपने नर्सिंग के फंक्शन से। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अ मेन फंक्शन ऑफ नर्सिंग इज, यानी नर्सिंग का मुख्य कार्य है डायरेक्ट पेशेंट केयर, यानी रोगी की सीधी देखभाल करना, बिल्डिंग हॉस्पिटल यानी अस्पताल बनवाना, हॉस्पिटल बिलिंग यानी अस्पताल का बिल बनवाना, या फिर हायरिंग डॉक्टर यानी कि डॉक्टर की नियुक्ति करना। तो आपके जो नर्सिंग का मेन फंक्शन होता है वो होता है आपका डायरेक्ट पेशेंट केयर, यानी कि रोगी की सीधे देखभाल करना। ठीक है, रोगी की देखभाल करना ही फंक्शन होता है आपके नर्सिंग का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, गिविंग मेडिकेशन गिविंग हेल्थ एजुकेशन इज, स्वास्थ्य शिक्षा देना किसका हिस्सा है, नर्सिंग फंक्शन, पुलिस फंक्शन, इंजीनियरिंग वर्क, या फिर गवर्नमेंट ड्यूटी। तो आपका जो नर्सिंग यानी स्वास्थ्य में, नर्सिंग में जो आप हेल्थ एजुकेशन देते हैं वो किसका हिस्सा है, किसका कार्य है, आपको बताना है। तो ये हेल्थ एजुकेशन देना आपके नर्सिंग का कार्य है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नर्सिंग फंक्शन। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रिहैबिलिटेशन सपोर्ट इज, यानी कि पुनर्वास सहायता क्या है, नर्सिंग फंक्शन है, शॉपकीपर ड्यूटी है, साइंटिस्ट वर्क है, या फिर अकाउंटेंट ड्यूटी है। तो रिहैबिलिटेशन करना वो किसका कार्य है, ठीक है, क्या है। तो आपका जो रिहैबिलिटेशन है वो आपका वर्क है या फिर फंक्शन है आपके नर्सिंग फंक्शन का। ठीक है, नर्सिंग का कार्य है क्या करना, रिहैबिलिटेशन करना, किसी भी पेशेंट का उसको पुरानी अवस्था में उसके ले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोटेक्टिंग पेशेंट राइट इज, यानी रोगी की अधिकार की रक्षा करना क्या है, नर्सिंग फंक्शन है, नर्सिंग का कार्य है, जज का कार्य है, वकील का कार्य है, या फिर शिक्षक का कार्य है। तो रोगी की देखभाल कौन करता है, किसका कार्य होता है पेशेंट की देखभाल करना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका नर्सिंग। नर्सिंग का ही कार्य होता है आपकी रोगी की जो है क्या करना, उसके अधिकारों की रक्षा करना, यानी उसके राइट्स की क्या करना, रक्षा करना। ठीक है, बाकी आपके जज, लॉयर, टीचर, इनका कार्य नहीं होता पेशेंट के राइट्स की रक्षा करना। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो ये है कि कंडक्टिंग रिसर्च इन नर्सिंग, यानी नर्सिंग में शोध करना क्या है, नर्सिंग फंक्शन है, बिजनेस फंक्शन है, बैंकिंग वर्क है या फिर पुलिस फंक्शन है। तो आपका जो नर्सिंग में शोध करना जो है वो क्या है, आपका नर्सिंग का कार्य है, व्यावसायिक कार्य है, बैंकिंग का कार्य है या फिर पुलिस का कार्य है। तो आपका जो है नर्सिंग में शोध करना किसका कार्य होगा, नर्सिंग में कहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, नर्सिंग में कर रहे हैं, तो किसका कार्य होगा, नर्सिंग फंक्शन का। ठीक है, यानी कि ये किसका कार्य है, नर्सिंग फंक्शन का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको इस वीडियो का जो PDF है वो आपको मिल सके और इसे आप ईजिली जो है पढ़ सकें और अपने क्वेश्चंस को भी, इन क्वेश्चंस को भी जो है अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, थैंक यू।